ठीक है, कल हम कल भी है ना अपनी क्लास? यस मैम। हाँ, तो कल Yes, मैं ma'am. लूंगी, हाँ कल मैं कंप्लीट नेम रिएक्शंस लूंगी। ठीक है, आज ये वाला पार्ट और कर लेते हैं। तो आप, आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे हैं रिएजेंट्स को अच्छे से, एंड करते रहिए। रोज के 20-20 मिनट दीजिए। आपका देखना 1 वीक के अंदर, अगर आप 1 वीक डेली 7 दिन मल्टीप्लाई करो 20 से, 140 मिनट आप दे रहे हो एक हफ्ते के सिर्फ रिएजेंट रिवाइज करने में। ट्रस्ट मी, आप लोगों का एक बहुत अच्छा कमांड बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा मन करे मैम हमें ना फिर से करनी है रिएक्शन, मुझे मैसेज करो कि मैम ब्लैंक पीडीएफ दे दो, मैं आपको ब्लैंक पीडीएफ शेयर कर दूंगी तुम्हारे ग्रुप में। आराम से प्रैक्टिस के तौर पे करते रहिएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको करना। ठीक है, ओके। दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ से एसीटोन से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस अपने को बनानी है। तो सबसे पहले इसने आपको NaOI दिया हुआ है, तो पहचानो कि कौन सी रिएक्शन है ये। Iodoform. Iodoform. हाँ, Iodoform. रिएक्शन है। इसमें जो 85 बनेगा, ये आपको क्या करना होता है, ये बॉन्ड ब्रेक कराना होता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए NaOI भी दे सकता है एग्जामिनर, या NaOH प्लस I2 भी दे सकता है। ठीक है, कितने मोल NaOH के यूज होंगे, कितने मोल आपके I2 के यूज होंगे, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो 85 क्या बन जाएगा, एक तो अपना सोल्ट बन जाएगा, और एक अपना क्या बन जाएगा, 86 इन्होंने बोला हुआ येलो पीपीटी, तो अपना ये आइडोफोम बन जाएगा, दैट इज CHI3। मैम आपने सोल्ट क्यों बनाया है? सोल्ट ही बनता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आपका एसिड बनता है। तो 87 क्या बनेगा? Acid. Carboxylic acid. हाँ, एसिड बनेगा CH3COH। ठीक है, इथेनोइक एसिड। आप लोग अपनी रफ नोटबुक निकाल लो, या कोई ब्लैंक पेज निकालो, उस पे आप लिखते रहो, जैसी मर्जी राइटिंग में लिखो, इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि ये PDF तुम्हें ही मिलने वाली है ना। चलो 87 बन गया, मुझे कंफर्म करते जाना। शिक्षा बन रहा है क्या बेटा? Yes, ma'am. ओके, जश्न, सुजल, सक्षम, डिम्पल, प्रिया, परिधि, Yes, ma'am. पल्लवी, साक्षी। हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो गया ना, तो मेरे को खोजना पड़ता है भाई, आए हो कि नहीं आए। ठीक है, अंशिका, अंशु, व्हाट हैपेंड? क्या सोच में पड़ गई हो? मैम कुछ नहीं। अच्छा, सोच में नहीं पढ़ने का, ओनली काम करने का। ओके, हिमांशु, हो रहे हैं क्या? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस मैम। वेरी गुड। चलिए, तो 88 मुझे हिमांशु जी बताएंगे कि 88 क्या बनेगा। B2H6 डाला है इसमें मैंने, आराम से कराऊंगी, हो जाएगा आज। ठीक है, 88 जिसको आता है वो अपने हैंड रेज कर सकते हो, बाकी मैं जिससे पूछ के वो बताने का ट्राई कीजिए, और अगर नहीं आता उसी टाइम मुझे बोलिए नहीं आता। 88 हिमांशु मालूम है B2H6 क्या करता है बेटा? कोई बात नहीं, नहीं आता तो डायरेक्ट बोल दो मैम नहीं मालूम है। ओके, जश्न आप बताएंगे? हाँ जश्न बताओ। अरे बाबा, हिमांशु मालूम है क्या? नो मैम। ओके, और जश्न आपने हैंड रेज किया हुआ है बेटा। ओके, अपूर्वा आप बताओ। मैम B6 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। किसमें? अल्कोहल्स और कीटोन्स। अल्कोहल में करता है। B2H6 याद है, एक तो अपना वो था ऑक्सीडेशन, कौन सा था, हाइड्रोबोरेस। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। उसमें तो अपन क्या लेते थे, एल्कीन से क्या बना रहे होते थे, अल्कोहल, वो अलग था। और उसके अलावा B2H6 सिलेक्टिवली एसिडिक ग्रुप को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये एसिड को किस में चेंज कर देगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो दिस इज योर 88 वाला प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलिए
उसके बाद हम चलते हैं 87 से 89 बनाते हैं। 87 में यानी कि जब तुम इथेनोइक एसिड में NaOH डालोगे सक्षम, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? 89 क्या होना चाहिए? शिक्षा क्या होना चाहिए? मोनिका नहीं आई क्या आज? मोनिका है क्लास में? मोनिका नहीं है, अक्षरा भी नहीं है। हाँ सिद्रा बताओ। एल्डोल। नहीं मतलब NaOH को देखते ही एल्डोल लगा दो बस। सबस्ट्रेट भी तो देखो क्या दिया हुआ है। बेटा हमेशा ये मतलब नहीं है NaOH और हीट करूंगी तो एल्डोल लगेगा, B2H6 डालूंगी तो हाइड्रोबोरेशन होगा। आपको यस सबस्ट्रेट मैम। भी चेक करना पड़ेगा दिया क्या हुआ है। सिंपल एसिड दिया हुआ है, बेस मैंने डाला है, तो कौन सी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी? यस मैम, CH3CONA। हाँ, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद इन्होंने क्या करा, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है, तो क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। नहीं, कोलबेज रिएक्शन वो वाली नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन वाली कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है, जहाँ पे मीथेन। हाँ रेडिकल में ब्रेक होता है और CH3 रेडिकल अपने ही रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? ईथेन मिल जाता है। ठीक है। और जो कोलबेज वाली तुम बता रही हो तो अलग ही है, क्या नाम है, तमनप्रीत तुमने बोला शायद, है ना? तो ध्यान रखो सबस्ट्रेट क्या है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एनोड और कैथोड पे क्या मिलता है ना? वो पूरा रिवाइज करना है आपको। अब आते हैं 87 से 91 पे। NaOH डाला हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडा लाइम इसको बोलते हो, और हीट करते हो। जसनूर क्या बनेगा? मैम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है मैम। मीथेन अल्केन बनेगा। हाँ मीथेन ही बनेगा। ठीक है, मीथेन ही बनेगा। उसके बाद इसमें क्या डाला हुआ है? ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनने वाला है बताओ मुस्कान? मैम ब्रोमिनेशन होगा, बी आर लग जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, कहीं पे Br2 लिखा मिल जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, आपको Cl2 लिखा मिल जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या हाई टेम्परेचर हो काफी, उसके अलावा आपको NBS लिखा मिल जाए, तो ये रेडिकल के सोर्स होते हैं, Br रेडिकल और Cl रेडिकल जनरेट होते हैं। अभी तो ये बहुत सिंपल था। अगर जनरली ये क्या करवाते हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कराते हैं। हालांकि यहाँ तो सिंपल था, CH के बॉन्ड को ब्रेक कराया, रेडिकल बना और Br रेडिकल जाके अटैच हो गया। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है और यहाँ पे मैंने NBS डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। तो यू नो वेरी वेल कि विच वन इज एलाइलिक पोजीशन, विच वन इज विनाइलिक पोजीशन। अगर मान लो मेरे पास टोलविन है और यहाँ पे मैं NBS डाल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन पे क्या लग जाएगा तुम्हारा, ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों ने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन, अपन ने बहुत किए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये वाला हो गया स्लाइड खत्म। चलो फर्स्ट स्लाइड खत्म, आगे चलते हैं। ठीक है, अ, 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 ये किससे पूछा है इसने? 92 बना दिए, 92 से बनाना है। 92, 92 क्या था अपने पास? CH3Br। चलो चालू हो जाओ, मेरे को सारे बना लो, फिर मेरे को बताना, सारे बना लो।
अपूर्वा एग्जाम चल रहे हैं क्या? यस मैम। अच्छा, मतलब सब स्कूलों में चल रहे हैं क्या? सेम होता है क्या डे एग्जाम? ये मैम तुम? दिल्ली। नहीं 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 नहीं, अपूर्वा हिमाचल की बात कर रही हूँ। यस मैम। मैम टाइम तो सेम होता है लेकिन डेट शीट अलग अलग वेरी कर जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, बनाओ 93 बनाओ, 4 बनाओ, 95 बनाइए, 100 बनाइए और हैंड रेस कीजिए। और संडे को पता चल गया ना, बायोमोलिक्यूल्स का टेस्ट है। वी विल टेक रिवीजन क्लास ऑन सैटरडे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हम्म, चलो बताओ भाई, सुजल बताओगे? हाँ प्लीज रेज योर हैंड जिनका होता जा रहा है। मेरे को यहाँ पे कुछ ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तनिष्का, तमन, मुस्कान, चेतना, डिम्पल, अपूर्वा, मुस्कान। हुस्नवाज आ गया क्या? हुस्नवाज है? हुस्नवाज नहीं है। हाँ जी। हाँ आप बताइए काजल। बेटा आप लोग अगर हैंड रेज कर रहे हैं एंड टीचर अगर पूछ रहा है, प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योर सेल्फ। 93 में इथेन बनेगा। 93 में इथेन कौन सी रिएक्शन है बेटा ये? वुड्स रिएक्शन। शाबाश, वुड्स रिएक्शन है। और बताओ 94। CH3CH2Br। शाबाश। और 95। CH3CH2CN। ओके, ये मुझे बताओगे तो इसमें मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1 या SN2? कौन सा होगा भाई मैकेनिज्म? SN2 होगा, ओके। SN2। 100 क्या बनेगा? 100 चेतना, CH3MgBr। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बन गया, आगे चले चलो। ये किससे मैम एक बनाना बार है? प्रीवियस स्लाइड प्लीज। हाँ ये लो। चले चलो। यहाँ पे 95 दे यस मैम। रखा होगा। 95 से तुम्हें ये सब बनाना है, तो 95 अपना मेरा बेटा था, प्रोपेन नाइट्राइल, है ना? चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए। 96 बनाइए, 98 बनाइए, 97, 99 बनाइए। चलिए हो जाइए स्टार्ट। जो भी बच्चे जैसे अभी अभी जैसे आप लोगों ने रिवीजन क्लासेस ज्वाइन किया मेरा बेटा, तो आप लोगों के उसमें ना ग्रुप, हाँ मेरे को एक चीज ये भी कन्वे करनी थी। मैंने एक शीट का लिंक शेयर किया था सबके ग्रुप में, ठीक है? तो अभी से आप वही शीट में जाकर देखेंगे। उसमें आप लोगों का रिवीजन प्लान भी है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। और जो अभी से रिकॉर्डिंग अपलोड होंगी उसी शीट में होंगी। पहले वाली शीट को मत देखना, वहां नहीं मिलेंगी अब ये वाली जो रिसेंट वाली रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है? तो आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में वो अपडेट कर दी गई है। और जो बच्चे अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप लोगों को नोट्स रेफर करने हैं वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हैं। इफ यू थिंक कि ये चैप्टर मेरा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको वो जाके देख लेना है। ओके, काजल का हो गया, पूर्वा, तमन, चेतना, तनिष्का, मुस्कान, ओके। जानवी नहीं आई ना आज? हाँ तभी आज मेरे को लग रहा है कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं।
ओके, ठीक है, मेरे को मुस्कान बताएगी, मुस्कान कुमारी नहीं, मुस्कान, ठीक है, हाँ मुस्कान। मैम CH3 CH2 OH। कहाँ पे ये बताओ? कौन सा बता रही हो तुम मेरे को? मैम 96। 96 तुमने अल्कोहल बताया मेरे को। पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, क्या बनता है? कल भी बताया था मैंने तुम लोगों को। अमाइड Amide. अमाइड मुस्कान, अमाइड बनता है। और अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस हो या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो तो एसिड, ठीक है, H2CH2COOH, ठीक है। 97 P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये तुम्हारे भी पेपर में भी आया था संडे वाले टेस्ट में, जो तुम कबाड़ा करके आए थे। हाँ, तो यहाँ से क्या निकल जाता है? H2 और O निकल जाएगा, वाटर क्या बन जाएगा? Nitrile. ठीक है, डन। चलिए 98 डाइवल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? एल्डिहाइड बन जाएगा। Aldehyde बना देगा. CH3 CH2 CHO। 97 और 95 देखो सेम ही है ना? कंफ्यूजन Yes. है, ठीक है। चलिए उसके बाद 99 कौन सी रिएक्शन है? स्टीफन रिडक्शन यस, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन है। ये भी क्या करता है? साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज। वो बोथ 98 एंड 99 आर सेम, ठीक है। तो ये वाला रहेगा, हो जाएगा क्या? सिंपल है, यस मैम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 4 नंबर तो तुम लोग अपने पक्का करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो नेम रिएक्शन से आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वो तो तुम्हारे 4 नंबर है ही है पक्का, जिनको अच्छी कमांड हो गई है, ठीक है इनमें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फिर। 100 है, 100 वाला कौन सा था भाई? Grignard reagent. Grignard reagent. यादाश्त तो बड़ी सो, मैं भूल गई थी क्या बना था। चलो 100 इज योर CH3MgBr। नाउ स्टार्ट करो, 101 2 3 4 5 6 बनाइए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। और अगर आपको कई बार लगता है ना, मेरे कई बार हो सकता है क्योंकि ग्रुप्स बहुत ज्यादा हो गया ना, तो नोट्स में एक हो सकता है कभी किसी ग्रुप पे स्किप हो गए, जैसे एक बार DL वाले में हो गए थे अभी रिसेंट। तो आप जैसी शीट पे जाएंगे ना, वहां पे फिर अपडेट हो जाते हैं, मैं कर देती हूँ नेक्स्ट डे। तो अगर इन ऐसा हो तो आप एक बार वहां पे जाके भी चेक कर लिया करें। चलो बनाओ। प्रखर है क्या? प्रखर, प्रखर बैठा है? प्रखर क्या बनेगा? 101 हाँ जी, क्या बनेगा? 101 102 103 मीथेन मीथेन बन जाएगा, क्योंकि जो अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो ये एल्काइल वाला पार्ट है, वो बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। अगर इसको कोई एसिडिक प्रोटोन मिल जाएगा तो वहां पे वो एसिड बेस रिएक्शन पहले करा देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाद में होगी। हालांकि यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कोई चांस भी नहीं है, बट अगर मान लो किसी सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रही है और एसिड बेस भी हो रही है, तो न्यूक्लियोफिलिक एसिड बेस रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तुम्हें वाटर मिले, अल्कोहल मिले, एसिड मिले, है ना, या कोई अमीन मिले, तो वहां से तुम्हें कुछ नहीं करना है, H निकाल लेना है। तो तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, CH4। ठीक है, तो 101, 102, 103 तीनों में ही मीथेन बनेगा, ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद 104 में क्या होगी, टर्स्टी बुटाइल यहाँ पे कीटोन है, यस, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, आफ्टर हाइड्रोलिसिस टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक बात है। यस मैम यस मैम। यस मैम 105 में देखो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हम OMX आ जाता है ना, CH2OH क्या हो जाता है, हम HCHO से रिएक्ट कराते हैं तो OMGX वाला ग्रुप आ जाता है ना। हाँ, पर आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये बनेगा ना। यस मैम। ये देखो एक बार दिखा देती हूँ अगर नहीं याद आ रहा है तो। जब अपन फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो उस केस में प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, एसीटोन लेते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, ये अटैक करवाओगे आप लोग, CH3, CH2, OMGBr एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस यही बन जाता है, ये देखो। ठीक है, यस मैम। ओके, 106 बनाइए। भूल गए, रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी बेटा ये तो, करो, ट्राई करो, एक बार सोच लो। आप लोग अगर अपने नोट्स भी साथ में लेके बैठे हो तो इट्स ओके, आप लेके बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर पलने पलटने पड़ेंगे कौन से चैप्टर से स्टार्ट है रिएक्शन। बिल्कुल ले सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, साथ में लेके बैठ सकते हो, बट हाँ पेपर में मत करना ये चीजें। मैम इसमें कीटोन बन जाएगा। मैम कीटोन कीटोन बन जाएगा, ओके। तनिष्का, चेतना कह रही है कीटोन बन जाएगा, बाकी अपूर्वा, एसीटोन बनेगा तमनप्रीत, जसनूर, काजल, शिक्षा, आदिल, कीटोन यस मैम कीटोन बनेगा ऐसे ही नहीं बोलना है, बनाने भी आना चाहिए। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से अटैक करेगा, तो तुम्हें ये मिल जाएगा, देखो, CH3 C, CH3 N, MgBr। ठीक है, और फिर जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मैंने कहा था CN बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है, तो फाइनली जो तुम्हारा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CO CH3 ये मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम हो जाएगा, चलो यस मैम बन गया, 106 बन गया है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो, कुछ और तो नहीं बचा है ना, हाँ खत्म। अब तुम्हारी एरोमेटिक वाली रिएक्शंस आ रही हैं, देख रहे हो सभी आप लोग, ठीक है, यस मैम एरोमेटिक वाली रिएक्शंस आ रही हैं, और देखो यहाँ पे 1 2 3 फिर चालू हो गए, देखो। ठीक है, तो अपन एरोमेटिक वाली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो एरोमेटिक वाली रिएक्शंस होती हैं, बेंजीन वाली रिएक्शंस होती हैं, वो कंपैरेटिवली इजी होती हैं। हाँ चेतना, क्या हो गया, मैम आंसर के लिए अच्छा ठीक है, हाँ जी बनाओ, 1 2 3 4 बनाओ, तुम्हारी फेवरेट रिएक्शन है ये तो, शाबाश, ट्राई करेंगे सारे बच्चे, बहुत ही बढ़िया। ये मैं क्या देख रही हूँ 5 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, 6, चलो
सिद्रा बताएगी क्या? नाइट्रोबेंजीन। हाँ, सबसे पहले नाइट्रेशन हो जाएगी। यस मैम। कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद हम NH2 आ जाएगा। एनिलीन। रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह FeA भी दे सकते हैं तो एनिलीन बन जाएगा। उसके बाद Cl आ जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। यस यस मैम। बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन फिनोल। या फिनोल? फिनोल। तनिष्का ध्यान से देखो। यस मैम। हो जाएगा क्या? बताइए, ये वाली रिएक्शन बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अब उसकी एग्जामिनर की मर्जी है, वो कहाँ से, वो बेंजीन से भी स्टार्ट कर सकता है, और इवन वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, वो बेंजीन भी बनवा सकता है तुम लोगों से। देयर आर सम रिएजेंट्स ना जो डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, यस मैम। तो वहां से भी वो रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं। वो देखेंगे अभी हम, है ना। ओके, फोर्थ क्या बना है तुम्हारा? फिनोल। तो ये सारी फिनोल की रिएक्शंस आ गई है एक जगह, देख रहे हो, पूरे चैप्टर की रिएक्शन एक जगह। जूम कर लो अगर किसी को बहुत छोटा, क्योंकि मुझे मेरे फोन में तो बहुत छोटा दिख रहा है, तो अगर किसी को बहुत छोटा दिख रहा है और जो फोन से ज्वाइन किए हैं, प्लीज जूम कर लो। आपको ये सारे रिएजेंट्स दे रखे हैं, एंड मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ये बनाइए। फोर्थ आपका फिनोल होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फोर्थ इज योर फिनोल। यू हैव 2 मिनट्स, बनाइए। इससे तुम्हारा फिनोल वाला पूरा चैप्टर, मतलब सारी रिएक्शंस रिवाइज हो जाएंगी। चलिए शुरू करिए। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं। मैम बस मेरी लास्ट वाली रह गई, बाकी तो हो गई। कोई बात नहीं। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी आपको जरूरी नहीं है कि सारे बना लोगे तभी हैंड रेस करोगे। अगर आपके कुछ भी बन गए हैं, 2 3 भी बन गए हैं, तो भी प्लीज रेज योर हैंड। ओके, साक्षी गौतम आप बताएंगी? फर्स्ट वन इज, मतलब फर्स्ट वन बोले तो फिफ्थ वाला।
फिफ्थ वाला क्या बनेगा? बेंजीन। आप सारे ही बोल दीजिए, अब मैं एक से क्या ही पूछूं, कोई जवाब ही नहीं देता। फिफ्थ वाला बनेगा बेंजीन। अगर आप फिनोल की रिएक्शन करा देते हो जिंक डस्ट के साथ और हीट कर देते हो, बेटा रीज्वाइन करो अगर आवाज नहीं आ रही है तो, नेटवर्क इशू होगा आपकी साइड से बेटा। ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा? फिनोल से बेंजीन बनेगा। और अगर तुम फिनोल की रिएक्शन कराते हो सोडियम डाइक्रोमेट के साथ विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें क्या मिलेगा? सिक्स्थ वाला बेंजोक्विनोन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करा देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पे NO2 नाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिन। ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक बात है। बोलो। यस मैम। बढ़िया, ठीक है, चलो। ऑर्थो वाला बनेगा और एक पैरा वाला बनेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर मैं 8th की बात करूं, 8th में क्या डाला है? ऑर्थो पैरा बेंजो बेंजोफिनोल। ब्रोमो बस, ऑर्थो वाला बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा ब्रोमीन, और एक अपना आ जाएगा पैरा वाला, और पैरा वाला क्या होने वाला है? मेजर होने वाला है। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद क्या किया है यहाँ पे? 10th वाला कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, सॉरी 9th वाला। 9th में ब्रोमीन वाटर डाला है, तो क्या बनना चाहिए? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। नाइट्रो या ब्रोमोफिनोल? ब्रोमोफिनोल। नोटबुक में तो गलत में लिख दिया। नहीं ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं इसके। ठीक है, ओके। 9th वाली रिएक्शन भी डन। उसके बाद क्या किया है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है अपन ने 25 डिग्री सेल्सियस पे, लो टेम्परेचर पे। मैम ऑर्थो पे SO3H। ऑर्थो पे चेतना क्या लग जाएगा? SO3H। यस, आपका मैंने बताया था लो टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है ना? यस मैम। रिएक्शन हो जाती है। ओके, 10 हो गया। 11 में 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो यहाँ पे बनेगा ज्यादा, यहाँ पे स्टेबल होने वाला है, मेजर भी वही होने वाला है। ठीक है, ये थर्मो, हालांकि तुम्हारे नीट में ज्यादा थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली कंट्रोल्ड वर्ड का बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रखा है कहीं पे, वो जेई के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बट यस, सिर्फ ये एक रिएक्शन है, काइनेटिकली कंट्रोल एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। काइनेटिकली कंट्रोल एक्चुअली में क्या होता है ना, काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शंस होती हैं जो लो टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट मिलता है दैट विल बी मेजर। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल वो प्रोडक्ट होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये वाला क्या होने वाला आप लोगों का? मेजर होने वाला है थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, स्टेबल तो यही होगा बिकॉज ये यहाँ पे SO3H पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है, वहां पे इसके पास लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, बन गया। ओके, उसके बाद हम करते हैं, ये क्या जगह भर गई, कोई बात नहीं। 12th वाली रिएक्शन देखो, सैलिसल्डिहाइड। टीमन, मतलब रीमर टीमन रिएक्शन तो ऐसी रिएक्शन है ना, कोई सपने में भी तुमसे पूछे कि रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है, उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज होता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो रीमर टीमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है, मत भूल जाना इसको। ठीक है, तो 12th वाले में क्या बनने वाला है? सैलिसिल्डिहाइड बनने वाला है। ठीक है, ऑर्थो वाला मेजर होता है यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरा वाला क्या होता है? माइनर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम CCl4 ले लोगे तो क्या बनेगा? मैं यहाँ पे बना देती हूँ, तुम वहां पे बना लो अगर स्पेस है तो। 13 बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड।
मैं इसके मैकेनिज्म नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ रिएजेंट उसका काम क्या है। अगर आपको ये देखना है ना कैसे बना है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेंगे। उसके बाद क्या है, CO2 और NOH के साथ कराया है, यहाँ पे क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। हाँ उसमें भी क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कौन सा है ये, 14 वाला। मम्मी 14 वाली कौन सी रिएक्शन है? कॉलबेज रिएक्शन है। कोलबेज। पहले तो फिनोक्साइड आयन बनेगा NOH के साथ ट्रीट करके, फिर CO2 है, ये अटैक करेगा, सॉरी नोट O से, कार्बन से अटैक करेगा, बिकॉज कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफिलिक, इस तरीके से। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये बन जाता है। ठीक है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। कौन सी रिएक्शन है, कॉलबेज रिएक्शन है। ओके मैम। ठीक है, हो जाएगा। तो 13 14 जो होंगे वो सेम बनेंगे। तो ये आपकी कौन सी वाली रिएक्शंस थी, ये आपकी फिनोल वाली रिएक्शंस थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आप सबको आनी चाहिए। डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या होगा, है ना, जिंक डस्ट के साथ क्या बनेगा, ब्रोमीन वाटर लोगे तो क्या बनेगा, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 या CHCl3 लोगे तो क्या बनेगा, है ना, ट्रिमर टीमन कॉलबेज रिएक्शन, ये तो तुम्हें टिप्स पे रटी होनी चाहिए। उसके बाद 14 से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो 14 हमारा था सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब सैलिसिलिक एसिड से ही तुम्हें क्या करना है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि इसका आईयूपीएक नेम है, आपको 15 बनाना है, 16 बनाना है, 17 18 और 19 वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है। स्टार्ट कर दो बनाना। देखो बच्चों, अगर आप घर से रिवाइज करके आओगे ना रिएजेंट्स और उनका काम, तभी आप लोग एंजॉय कर पाओगे ये वाली क्लासेस, वरना तो आपको ये लगेगा कि क्या ही चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था डेली के 20 मिनट्स आपको जरूर रिवाइज करने हैं रिएजेंट्स, क्योंकि बेटा बहुत सारे रिएजेंट्स हैं ऑर्गेनिक में, बहुत सारे। तो फिर वो जब आप टाइम दोगे ना, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे दोगे, तो ही आप लोगों को उनके काम याद होंगे। अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैम इसका मैकेनिज्म देखना है, तो आप मैकेनिज्म नोट्स में से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। बनाना स्टार्ट कीजिए। हाँ सूजल, क्या हुआ, हैंड रेस किया हुआ है। बनाइए सारे। ये वाला छोड़ देना अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं बता दूंगी। मुस्कान कुमारी, क्या बनेगा बेटा 15? मैम फर्स्ट वाले में OH की जगह OH में H हट के C डबल बॉन्ड O और CH लग जाएगा। क्या बन जाएगा, OCOCH3। यस मैम। ये है ना तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या करेगा, अटैक करेगा ऑक्सीजन इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा, एस्पिरिन नहीं बन जाएगा, यस मैम। है ना। यस मैम, यही बताया था। यस मैम। ये एस्पिरिन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जो 16 वाला है, ये भी बताया था मैंने, बट ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता ना, तो कई बार दिमाग से निकल जाता है। इसमें देखो ब्रोमीन वाटर में, वैसे तो आप लोगों को पता है फिनोल के साथ कराते हो तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पे COH आपका कोई एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है या फिर SO3H ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्रोमीन वाटर जब आप डालते हो तो यहाँ पे क्या हो जाती है, डीसल्फोनेशन हो जाती है, और यहाँ से
CO2 निकल जाती है अगर एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है तो जब ये रिमूव हो जाते हैं तो जगह खाली मिल जाती है उसको ऑर्थो वाली। तो यहाँ पे क्या होता है, हर पोजीशन पे क्या हो जाता है मेरा बेटा, हर पोजीशन बोले तो 2 ऑर्थो वाले पे और 1 पैरा पोजीशन पे क्या लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है। तो ये वही बन जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा, हालांकि नीट में बहुत ज्यादा तो आती नहीं है, बट यस ध्यान रखिएगा कहीं पे आपको ऐसा दिखा मिल जाए तो ध्यान रखना कि ऐसे केस में क्या होता है, आप लोगों का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है अगर COH ग्रुप है, SO3H है तो वहां पे डीसल्फोनेशन हो जाती है, और 2 ऑर्थो पे और 1 पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है तुम्हारा, ब्रोमीन आ जाता है। ठीक है, तो ये अगर तुमने नोट्स में वैसे मैंने लिखवाई होगी ये वाली रिएक्शन, ठीक है, लिख लेना। 17 वाला बताइए, 17 में क्या होने वाला है, अल्कोहल दिया हुआ है तुम लोगों को, तमनप्रीत। मैम OCH3 लग जाएगा, H निकाल, वाटर निकाल ना, एसिड, अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल है और यहाँ एसिड है, तो एसिड और अल्कोहल क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। तो ऑक्सीजन पे नहीं करानी है रिएक्शन भाई, ठीक है। दिस इज 17। यस मैम। 18 में क्या है, एसिड है, यहाँ पे फिनोल है, सेम वही काम होगा, वाटर निकल जाएगा, COOPH। 19th कौन सी रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, सिर्फ यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, फिनोल बन जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आपकी बेंजीन वाली रिएक्शंस हैं, देख पा रहे हो। बेंजीन में आपने V2O5 डाले तो अपन ने कल भी किया था, ओलियम डाला है, फिर आगे फर्दर रिएक्शंस की हैं और 24 तक तुम्हें जाना है। चलो भाई चलते जाओ। क्या हुआ जानवी, आज लेट कैसे हो गए? मैम पता नहीं चला टाइम। ले, सो गए थे क्या, नींद आ गई थी? यस मैम। मेरे को लग ही रहा था, नहीं तो तुम मिस करती नहीं हो क्लास, कोई नहीं, हो जाता है कई बार। चलिए चाय वाय पिया करो भाई, कॉफी वॉफी पिया करो, ठंड में जगे रहोगे। चलो भाई स्टार्ट कीजिए सारे बनाना। जानवी जो रह गया है ना वो रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, और रिकॉर्डिंग भी देखना तब जब मैं एक बार PDF भेज दूंगी, अगर वो तुमसे खुद ही बन पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। चलिए बनाओ चलो। आज मुझे बड़ी मतलब रिवीजन क्लासेस बड़ी खुशी होती है, तुम लोगों का काम हो जाता है, मेरा तो कम ही हो जाता है काम। बनाओ चलो। शाबाश, करो, एप्रिशिएट भी करो खुद को। अगर तुम लोग एक स्लाइड के भी वो बना पा रहे हो तो एप्रिशिएट करो कि तुम्हें कितनी चीजें याद हो गई ऑर्गेनिक में, ठीक है। ऑर्गेनिक में चीजें याद होने का मतलब है वो क्वेश्चन श्योर श्योर तुम्हारे पेपर में बन ही जाएगा तुम लोगों से। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिनका भी लग रहा है बन रहा है, जिनका नहीं बन रहा है ट्राई करो मेरा बेटा। अगर कहीं नोट्स में कहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, देख लो, एक बार देख के बता दो, इट्स ओके। प्रखर, यू आर, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि एक्टिव नहीं है। पीयूष, यू आर नॉट एक्टिव। मेरे को पता है तुम लोग अपने पेपर का पढ़ने पे लगे हो सारे के सारे। ये जो मैंने कैमरा ऑन करा लिया ना, आधे के तो सोए पाएंगे मुझे कंबल लेके बढ़िया वाले, आधे मिलेंगे मुझे मोमोस वाली रेडी पे, ठीक है, खाते मिलेंगे, और दूसरे बच्चे मेरी आवाज बंद कर देंगे, म्यूट कर देंगे, मेरी आवाज को कर रखी होगी, ठीक है। और साथ में कुछ और पढ़ रहे हो तुम लोग। हाँ कल भी पेपर है चेतना।
हाँ तो मैं वही कह रही हूँ ना, आधे से ज्यादा जनता मेरी आवाज को म्यूट करके कुछ और ही कर रहे हैं। हाँ जी, चलो जी, जानवी से स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जानवी बताओ भाई, क्या बनेगा 25? मैम वो कॉम्प्लेक्स बनाया है। केड़ा कॉम्प्लेक्स? मैम 5 कार्बन की रिंग है और हाँ उसमें दो तरफ डबल बॉन्ड ओ है और हाँ, एक डबल बॉन्ड है मतलब। मैलिक एनाइड्राइड बनाया होगा, यस मैम। है ना? तो याद है ये मैंने बनवाया था। यस मैम। मैलिक मेटल बन जाता है पहले, ठीक है, फिर उसमें से पानी निकल जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा फाइनली प्रोडक्ट। ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड है मेरा बेटा ये। ठीक है, तो दिस इज 25। 20 क्या बनेगा बताओ जी? SO2CH लग जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, यस चलिए 21 देखिए क्या होगा। फिनोल फिनॉल। डीसल्फोनेशन हो जाएगा। याद है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन भी कर रही हूँ, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। यहाँ पे डीसल्फोनेशन हो जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। खत्म। चलिए 22 बताइए। OCOCH3 लग जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, तो ये बन जाएगा OCOCH3। ठीक है, उसके बाद 21 से 23 पे पहुंचो। ON नहीं आ जाए। तो नेगेटिव फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। उसके बाद इसमें डाला है C2H5 तो क्या बन जाएगा? OC2H5। OC2H5। इथाइल फिनाइल ईथर। यस मैम। यस मैम। खत्म कहानी। यस मैम। किस किस का बन गया है ये, हैंड रेज कीजिए। किस किस के बन गए हैं, हैंड रेज कीजिए जल्दी से। 40 बच्चों में से 16 बच्चों के बने हैं बस। नहीं, 40 भी नहीं भाई, 46 स्टूडेंट्स हैं। और बस 21, 22, पूरी क्लास में से 22 बच्चे पढ़ रहे हैं बस। जल्दी करो हैंड रेज, नहीं तो कैमरा ऑन कराती हूँ मैं तुम लोगों के। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए मेरा बेटा। बेंजीन की रिएक्शंस है, देखो क्या क्या बनाना है तुम्हें। नहीं दिख रहा है तो जूम करो। 26 से 31 पे आना है और 32 फिर और 35 तक जाना है। पहले तुम खुद बनाओ, फिर मैं इसका बनाऊंगी, फिर तुम लोग मैच करोगे सही बना है या नहीं बना है। चलो सुजल तुम ना आंसर दो, फालतू की बातें बहुत करते हो तुम। आंसर तुमने एक भी नहीं दिया मेरे को अभी तक, क्या बनेगा क्या नहीं। तुमसे ही पूछती हूँ अभी सारे। बनाओ। क्यों नहीं आता है? नहीं आता कौन सा रीजन होता है भाई? हम्म।
शिक्षा है क्या? 26 क्या बनेगा बेटा? प्रखर 26 क्या बनेगा? ओम, नाजो, पीयूष क्या बनेगा 26? जसनूर क्या बनेगा? मैम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। यस मैम। ओके। 27 क्या बनेगा? मैम फिनोल। कौन सी रिएक्शन है ये? डोज प्रोसेस। Those process. 28 क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्स। 29 क्या बनेगा? OCH। शाबाश, विलियमसन सिंथेसिस, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, बन गया। चलिए अब आओ 32 पे। 32 क्या बनेगा? जानवी क्या बनेगा? मैम 29 के बाद भी तो है ना। अच्छा ओके, जाएगा क्या? रुको रुको, हाँ, कंसंट्रेटेड HI क्या बनेगा? यस फिनोल। फिनोल और CH3I। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे Yes मैम। ठीक है, I नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? यहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं हो पाएगी SN2। ठीक है, चलिए 32 क्या बनेगा? मैम जिंक के ऊपर वो CH3 आइसो CH3 ग्रुप CH3। सोच सोच के बोल दो ना, मैं समझ जाती हूँ कि इसमें फंस चुके हो तुम लोग। हम प्रोपीन वाला ग्रुप लग जाएगा बेंजीन पर। देखो याद है? रीअरेंजमेंट ओके। हाँ जी हाँ, AlCl3 क्या करेगा? Cl लेके AlCl4 निकल जाएगा, तो तुम्हारा पहले ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, और यही लगेगा बेंजीन पे, तो तुम्हें यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन और इसका कॉमन नेम क्यूमीन मिल जाएगा। क्यूमीन वाली रिएक्शन है ये। ठीक है, यस यस मैम। ये मिल जाएगा तुम्हें 32। फिर उसके बाद अगर तुम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट, ये बनेगा यहाँ पे CH में इंसर्ट हो जाएगा। आ रही है याद? यस मैम। Yes. चलो बहुत बढ़िया, आ रही है तो याद। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया है तो एक तुम्हें क्या मिल जाएगा? फिनोल मिल जाएगा, और एक तुम्हें एसीटोन मिल जाएगा। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में नहीं आएगा, बट यस अगर तुम्हें जानना है कि ये कैसे बना, उसके लिए तुम वो मैकेनिज्म रेफर कर सकते हो, लेकिन बाकी नीट में इसका मैकेनिज्म नहीं ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट पूछ लेगा, ये वाला मालूम होना चाहिए। रिएक्शंस लिखवा लेगा, डायरेक्ट बेंजीन से बनवा सकता है, डायरेक्ट क्यूमीन से रिएक्शन करवा सकता है, तो दोनों तरह की रिएक्शन तुम्हारे पहले नीट में आ चुकी है। बन गए सारे प्रोडक्ट, आगे चले। यस मैम। ओके, ये क्या है? हाँ, अब एक मिनट, उसको मैं थोड़ा सा ये कर लेती हूँ। नीचे से चालू करो। बेंजीन बना रखा है, दिख रहा है सभी को? नीचे बेंजीन 36 है ना? फिर मैंने करा था। मैंने तो बनाया था क्या बनाया था? नाइट्रोबेंजीन फिर एनिलीन। ना ना ना, आगे देखो ना, आगे रिएक्शंस अलग हो गई हैं, लेकिन देखो Yes मैम। ध्यान से देखिए, आगे रिएक्शंस अलग है, वो वाली नहीं है जो अभी अपन ने किया है। 36 से 41 पे जाओ, और फिर 41 से 44 पे जाओ, और 36 से यहां तक जाओ। अमीन्स की रिएक्शन चालू हो गई है। अगर तुम्हें लोगों को याद हो, कुछ अमीन्स में अपन ने पढ़ी थी, तो आप लोग देखिए क्या बनेगा। नोट्स भी आप लोग रेफर कर सकते हैं अमीन्स के इस टाइम पे।
कोई दिक्कत नहीं है अभी अभी के लिए। स्टार्ट करिए करना। जल्दी से हैंड रेज कीजिए, बहुत ही कम बच्चों ने क्या रखा है भाई। शाबाश, 8 बच्चों ने कर लिया है। ओके, तो अपूर्वा तुम मुझे बताओगी कि 36 से लेकर 44 तक तुम बताओगी मुझे, ठीक है। शगुन ठाकुर आप बताएंगी बेटा 36 से यहाँ पे 37, 38। जानवी आप बताओगी 39 और 40, ठीक है। और बाकी जिनको आता है वो मैच करेंगे जिनका हो गया है, और जिनको नहीं आता है वो देखेंगे। तो मैंने किसको बोला अभी करने के लिए? अपूर्वा को क्या? यस मैम। हाँ अपूर्वा को। अपूर्वा 36 बताओ मेरे को। मैम 36 नाइट्रोबेंजीन हाँ और 30 फिर 41 41 एनिलिन, एनिलीन रिडक्शन हो जाएगा, वेरी गुड। उसके उसके बाद बाद कार्बन से आइसोसाइनाइड बन जाएगा। गंदी बदबू वाली रिएक्शन आ चुकी है, ठीक है। आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिलमीन रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद फिर हो गया 43। फिर हाँ से जी, एनिलीन बना देगा। नहीं अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है एनसी आइसोसाइनाइड, तो ये आपको सेकेंडरी अमीन देता है। अगर यहाँ पे CN होता ना अपूर्वा तो बनता CH2NH2, ठीक है, प्राइमरी अमीन बन जाता है। यहाँ पे मिलेगा आपको सेकेंडरी वाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड की जब आप रिएक्शन कराते हो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, वेदर इट इज LiLH4 या H2 वाला कोई पैलेडियम निकल दे रखा हो, तो ध्यान रखना उससे सेकेंडरी अमीन बनता है, ठीक है। हाँ फिनाइल मिथाइलमीन यस मैम। हो गया। फिर उसके बाद 44, हाँ 44। H हटा के Cl आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा याद करो, NO+ इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये तुम्हारे पेपर में भी आया था, जिसका थर्ड ऑप्शन मैंने कहा था, और कुछ एरर था उसमें, है ना। मेरे से Yes, ma'am. पूछा था शायद आप लोगों ने, है ना। तो सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन जब आप इसके साथ कराते हो, NO+ क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वहां पे येलो ऑयली लिक्विड मिलता है आप लोगों को। वो क्या होता है, कहाँ बनाऊं मैं? यहाँ बना देती हूँ। ये होता है, सिर्फ जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो अटैक करते हैं NO+ पे, और ये बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज 44 हो गया। बिकॉज अगर आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता वो तो वो बना लेता, डाइजोनियम सोल्ट बना लेता, है ना। अपन ने देखा Yes, ma'am. मैकेनिज्म, ठीक है। बट यहाँ पे सेकेंडरी अमीन है। ओके 37 और 38 मैंने किसको बोला था करने बताने के लिए? शगुन ठाकुर, यस। बताइए बेटा 37 और 38 क्या बनेगा? 38 37 और 38 मेरा बेटा। बेंजीन NHOH। ओके ये तुम 38 बता रही हो, यस मैम। और 37 क्या बनेगा बेटा? ये मैम वाला, ये नहीं पता। ओके ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। शगुन, तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, सभी को देखो। उसके बाद क्या किया? 38 तुमने बिल्कुल ठीक बोला है, NHOH क्या नाम है इसका? फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? NH2OH, उसका तुमने एक H हटा के फिनाइल लगा दिया है, तो नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, बन गया।
चलो अब 3940 मुझे बताएगी वो क्या नाम है, जानवी बताएंगे। हाँ जानवी। मैम 39 पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा। पैरानाइट्रोफिनोल, ओके। फिर से देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा रहे हो आप इसका। इसका कहाँ गया, नाइट्रोबेंजीन का। ये आपका है वीकली एसिडिक मीडियम। अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने कहा था ना ये रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी तुम लोगों को। और ये आपका यस मैम। लिक्विड वाला है स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम। तो याद करो वीकली में क्या बनता था। एनिलीन। एनिलीन। कैसे हो? हाँ एनिलीन बनता था। और स्ट्रोंगली में क्या बनता था, पैरामीनो। पैरामाइनोफिनॉल। ठीक है, तो ये रिएक्शन ना थोड़ी सी हाँ अजीब है। अजीब बोले तो इसका मैकेनिज्म नहीं करना है आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने ये वाली रिएक्शंस। ठीक है, ये वाली नीट में आ चुकी है, ये भी आ चुकी है, ये दोनों भी नीट में आ चुकी हैं पहले, इसलिए अपने को करने के रहेंगी। ठीक है, बन जाएंगे ये सारे प्रोडक्ट। यस मैम। यस मैम। चलो, एक तो मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ 41 कौन सा था। एनिलीन है, ओके एनिलीन जी। चलो चलो अब तुम्हारा काम शुरू, मैं चुपचाप बैठूंगी। यू हैव 2.5 मिनट, 2.5 मिनट है तुम्हारे पास। बनाना स्टार्ट कीजिए। 45 से 55 तक जाना है तुम लोगों को। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो एनिलीन अमीन्स चैप्टर की रिएक्शंस आ गई हैं सारी। बस 10 मिनट और, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से कर लो। और ये जल्दी जल्दी नहीं, बहुत सारी रहती है। हाँ जल्दी करना पड़ेगा तुम्हें अगर तुम चाहते हो 8:15 छोड़ दो। हाँ चलो जी, क्या कहते हैं, स्टार्ट किया जाए या अभी रुक जाऊं? चलो रुक जाती हूँ। हाँ जसनूर, हो गया क्या? सारे बन गए? सारे नहीं, 4 बने। चलो कोई नहीं। साक्षी आप बताएंगी? साक्षी गौतम 45 क्या बनेगा बेटा? काजल आप बताएंगी? मैम पैरा और ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। नहीं बेटा, यहाँ पे एनिलीन में पैरा और ऑर्थो वाला नहीं बनता है। यहाँ पे तीनों। मैम 2,4-ट्राइब्रोमो एनिलीन। हाँ यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, अगर तुम यहाँ पे फिनोल लेती ना तो यू कैन से ऑर्थो और पैरा वाला। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो NH2 होता है वो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है OH से भी। तो यहाँ पे आप पोलर सॉल्वेंट लो या फिर नॉन पोलर लो, वहां पर आपका 2 ऑर्थो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 46 है, 45 और 46 क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद करते हैं स्टार्ट। ओके, एसिटाइलेशन कराई है, क्या बनाऊं? NHCOCH3 NH COCH3। NHCOCH3। इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, गलत लग रहा है क्या? एसिटाइलेशन कराई है वही। ठीक है, HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्या नाम था इसका, एसिटोनाइड। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
ठीक है, ये वैसे एसिटाइलेशन हम करवाते क्यों है, इसी रीजन की वजह से कराते हैं, क्योंकि एनालीन में अगर एनालीन से हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर आप चाहते हो सिर्फ ऑर्थो और पैरा मिले तो इस ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, तभी हमने एसिटाइलेशन कराई, बिकॉज नाउ द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्वड इन बेंजीन रिंग एज वेल एज कार्बोनिल कार्बन, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है। ठीक है, अब तुम ब्रोमिनेशन कराओ तो क्या बनेगा 48 में, पैरा वाला मेजर बनेगा, हालांकि इन्होंने मेजर माइनर की बात नहीं कर रखी है। ठीक है, तो यस यहाँ पे मैं पैरा वाला बना रही हूँ जो कि मेजर होगा। ये बनाने के बाद उन्होंने देखो हाइड्रोलिसिस कर रखी है, हाइड्रोलिसिस कराने पर तुम्हें वापस से क्या मिल जाता है NH2 ग्रुप, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये बन जाएगा, हो जाएगा देखो। यस मैम। चलिए उसके बाद देखो फिर उन्होंने क्या कराई है, नाइट्रेशन कराई है, और हालांकि इन्होंने परसेंटेज देख के ना परसेंटेज दे दिया है, तो याद करो एनिलीन की जब अपन नाइट्रेशन कराते थे तो क्या करता था, कुछ प्रोडक्ट एनिलीनियम सोल्ट में चेंज हो जाता था, है ना, जिसकी वजह से ऑर्थो की परसेंटेज कम जो हो जा रही है। तो 50 वाला कौन सा बनेगा अपने यहाँ पे, पैरा नाइट्रो एनिलीन, और 51 वाला बनेगा मेटा। आप लोग पूरा बनाएंगे, और 2% वाला होगा ऑर्थो। ठीक है, ये बन जाएगा, खत्म। यस उसके बाद देखो फिर से एसाइलेशन कराइए, pyridine की प्रेजेंस में HCl निकल जाएगा और यही प्रोडक्ट मिल जाएगा 47 वाला, देख रहे हो, यस मैम। यस मैम। ये देखो ऐसे होगा ना, बना के दिखाती हूँ। ठीक है, वही बन जाएगा। Yes, फिर क्या yes. होगा, फिर वही नाइट्रेशन कराई है यहाँ पे, तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, बोलो, और फिर हाइड्रोजन पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, हो गया। यस मैम। तो ये आपका बन जाएगा। चलो उसके बाद ये क्या है, अब बताओ भाई 14(1) क्या था, एनिलीन। एनिलीन। एनिलीन से तुम्हें ये फर्दर रिएक्शन करानी है, 56 बनाना है, फिर 56 से 57 बनाना है, और 56 से 58 बनाना है। चलो फिफ्टी सिक्स क्या बनने वाला है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा। फिर जानवी 57 क्या बनेगा, याद करो, यहाँ पे फिनोल और एनिलीन लिया है, डाई। हाँ जी, डाई बन जाएगी, तो यहाँ पे OH के पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, देखो मैं बना दे रही हूँ, ध्यान से देखो। यस मैम। ठीक है, और अपना 58 में क्या हो जाएगा, येलो डाई बन जाएगी। यस मैम। ठीक है, कैसे याद करवाया था मैंने, कौन सी डाई मिलेगी, बिपाशा से याद किया था हमने, BPA। ठीक है, बिपाशा, ये आपका बीटा नेप्थोल था, फिनोल एनिलीन था, ROY रेड ऑरेंज डाई, इसमें ऑरेंज डाई है, इसमें येलो डाई थी। ठीक है जी, हो गई रिएक्शन सारी। यस मैम। यस मैम। चलो फिर 56 क्या पे था, 56 था अपना ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। अब तुम्हें क्या करना है, आगे है क्या, हाँ यहाँ पे है, 56 से ये बनाने हैं, चलो बनाना स्टार्ट कीजिए। हाय हाय, आवाज आ रही है कि तुम लोगों को पीछे से, नो मैम। हाँ हाँ 58 वाली, यस 57 58 कपलिंग रिएक्शन है मेरा बेटा, वेरी, हाँ बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। चलो बेंजीन कहाँ गया अपना, हाँ बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से तुम्हें ये सारे बनाने हैं, 59 60 61 2 3 4, स्टार्ट कर दो।
नीचे से स्टार्ट करना है, वहां से करो, ऊपर से करना है, ऊपर से करो। अपूर्वा क्या बनेगा 59? साक्षी, काजल, जसनूर, चेतना, बेंजीन। बेंजीन। अक्षरा, अक्षरा तो आई नहीं। बेंजीन बनेगा। यस 59 भी बेंजीन बनेगा और 60 भी बेंजीन ही बनेगा। और साथ में H3PO2 क्या है, ऑक्सीडाइज कर लेगा खुद को, यस मैम। रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा एल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में। खत्म। चलो 56 से तुमने क्या बनाना है, 61 बनाना है। हाँ जी बेटा, 61 क्या बनने वाला है? हाँ, सोलू। BF4 नेगेटिव बोलो। यस मैम। और फिर उसके बाद NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस में करवाया तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। HBF4 हीटिंग करवाओगे तो क्या बन जाएगा 63। फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। और KI के साथ करवाओगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोबेंजीन। बताइए। ठीक है, हो जाएगा। चलो अब 56 से ही तुम्हें ये बनाने हैं। बस होने वाला, जाना नहीं है कहीं पे। तनिष्का तुम लीव कर गई थी क्या? नेटवर्क इशू था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ये तो तुम्हारे NCERT की रिएक्शंस है। चलो चलो चलो, हैंड रेस करो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चे भी करो। चलो जी, तो पहली दो रिएक्शन में क्या बनने वाला है, फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन, और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। कौन सी रिएक्शन है, गटरमैन। और यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान रखना गेटरमैन रिएक्शन है, नाम भी मालूम होना चाहिए, हालांकि हम कल करेंगे नेम रिएक्शन सारी। और ये कौन सी है, यहाँ पे भी वही बनेगा 67 रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर +1 में है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का सोल्ट लेते हो, ऊपर गेटरमैन में पाउडर लेते हो, ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। चलिए, और ये क्या बन जाएगा अपना, ये भी सैंडमेयर है। खत्म कहानी। देखो चलो, अब तुम्हें क्या करना है, 69 से स्टार्ट करना है और यहां तक पहुंचना है। इसके नाम कहाँ गए, कोई नहीं। 69 से शुरू करना है बेंजोनाइट्राइल से, और आगे चालू करना है 70 से स्टार्ट, मतलब 70 से लेकर यहां तक बनाना है ये नीचे। आज ही कंप्लीट करेंगे मेरा बेटा, बिकॉज कल तो हम ये नहीं पकड़ के बैठ सकते हैं। तो ओके, हाइड्रो, मेरे साथ साथ करो। हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ठीक है। उसके बाद 71 में देखो क्या है, अल्कोहल है, ये एसिड है, तो क्या बन जाएगा, एस्टर। चलो 72 क्या बनेगा, COCl। बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद 73 क्या बनेगा, रोजनमंड रिएक्शन। सोच लो सारे, रोजनमंड है। यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद 74 क्या बनेगा, बेटा ये किसका माइक अनम्यूट हो रहा है, मुझे पीछे से आवाज आ रही है, बंद कर लो। अमोनिया के साथ करवाओगे तो 75 क्या बन जाएगा, अमाइड। CONH2। आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, CONH2 बेंजामाइड बन जाएगा। और ये कौन सी रिएक्शन अपनी,
Hoffman group. bromide. एनिलीन बन जाएगा। खत्म। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 76 तक डन हो चुका है। ओके, 77 क्या बनेगा? NH3 और हीटिंग करवा रखी है, बताओ। स्मार्ट 7 इन्होंने Amide. अमाइड तो बनेगा, पहले सोल्ट बनता है फिर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो अमाइड बन जाएगा। तो 78 क्या बनेगा? Aniline. एनिलीन। ये रिएजेंट क्या करता है? P2O5। Reduction. तो क्या बन जाएगा? अमाइड से वाटर निकल के यही बन जाएगा। देखो जहां से चालू किया था 69 वही 79 बन चुका है। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. डाइबल H क्या करेगा? Reduce कर देगा CH2 NH2। बेंजल्डिहाइड में क्या नाम है? चेतना। डाइबल H, CN को CHO में। और H2 निकल क्या करेगा? Reduction. Reduction. हाँ, खत्म। सारे हो गए। 87 रह गए। 87 को क्या कर दूं मैं? क्या बन जाएगा? Oh, benzene. पहले देख लो इसको, हो जाएंगी क्या, फिर मैं आगे Yes, चलूं। ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो 87 क्या था? Benzene. Benzene. ओके, तो बेंजीन के साथ ही है ये सारी रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर की है वैसे ये। हाँ तनिष्का बोलो, क्या कह रही हो? Ma'am, reaction. अच्छा, सबसे पहले क्या बन जाएगा? 88। Chlorobenzene. 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 यस, चैट में भी लिख सकते हैं। अब अगर लेकिन तुम एक्सेस में ले लोगे तो क्या बनेगा फिर? Cancel करो, चल। 1, 2, 3, 4, 5, 6. सारी पोजीशन पे क्या लग जाएगा तुम्हारा? Cl। Chlorine. ठीक है। और लेकिन अगर तुम सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हो तो फिर डबल बॉन्ड हट जाएंगे, आपको BHC मिल जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको हम गामाजीन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं। ये तुम्हारी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, याद आ रहा है तो। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 91 क्या बनेगा? Bromobenzene. Bromobenzene. मुस्कान क्या बनेगा? Bromobenzene. 92 क्या बनेगा? मुस्कान कुमारी। Ma'am, MgBr. और 93 क्या बनेगा? Ma'am, benzene. ले, CO2 है भाई, बेंजोइक एसिड। तुम ये रिएक्शन भूल क्यों जा रहे हो भाई? ये तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन अपन ने बहुत बार कर ली ना। जब RMgBr CO2 के साथ कराओगे तो एसिड ही मिलेगा। Yes, ma'am. 95 देखो, आयोडोनेशन कराइए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा? Hydrobenzene. उसके बाद क्या है? 94 बनाना है 91 से। 91 ये था, कौन सी रिएक्शन है? Woods reaction. फिक्टिग रिएक्शन है अपनी। Yes, ma'am. ठीक है, बायफिनाइल Yes, हो जाएगा। बन जाएंगे सारे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो 87 से ही स्टार्ट करते हैं, बेंजीन से ही स्टार्ट करते हैं। बनाओ, बस यही रह गया, फटाफट बनाते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करो, सोचो। 96 क्या बनेगा? एसिटाइलेशन करा दी ना। Yes, ma'am. AlCl3 की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? अरे एसिटोफिनोन नहीं बन जाएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 97 बताओ। Clemenson कौन सी? reduction. Clemenson. क्लेंसन। 98 बताओ।
कोल बताओ कौन बताएगा कौन सी रिएक्शन है COHCl वाली? कोच रिएक्शन। सेटलमेंट कोच रिएक्शन। वेरी गुड, Getterman। गेटरमैन कोच रिएक्शन, शाबाश, CHO लग जाएगा। और ये कौन सी है? गेटरमैन एल्डिहाइडिक वाली रिएक्शन है, इसमें भी क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। 100 क्या बनेगा? 100 सोवा प्रोडक्ट बताओ। टोलिन। चलो ऑर्थोक्लोरोचिन टोल्विन बनेगा ना बेंजीन से मेरा बेटा। 101 बताओ क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन है ये? इटार्ड रिएक्शन। या सही है, बहुत बढ़िया, रट्टे मार रखे हैं बढ़िया वाले। इटार्ड रिएक्शन, इसमें आपको वो भी ध्यान रखना है इंटरमीडिएट क्या बनता है, ठीक है? वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना बीच में, वो भी मालूम होना चाहिए। ये भी क्या है, इसमें भी सेम ही बनता है, ये भी इटार्ड रिएक्शन जैसी ही होती है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ओके, टोल्विन की KMnO4 के साथ कराओगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करता है याद करो। अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन भी है तो वो पूरे ग्रुप को चेंज कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड। बन गया। चलो बस लास्ट स्लाइड और खत्म। ओके, तो ये तो हो ही गया। ले एक बार मैं चेक कर लूं कुछ रह तो नहीं गया। एक मिनट रुको, मेरे को दो एक सेकंड। ओके, तो फाइनली तुम्हारा खत्म हो गया है। एक मिनट में चेक कर लो बेटा, कोई रह नहीं गई हो रिएक्शन। यस, सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं बेटा, जितनी मैंने करवानी थी। तो काफी सारी रिएक्शंस हमने कर ली हैं, बहुत सारी रिएक्शन कर ली हैं, शायद तुम्हें लगा नहीं होगा बट यस बहुत सारी कर ली है हमने केमिस्ट्री की रिएक्शंस। तो यस, कल हम क्या करेंगे? कल हम लोग करेंगे नेम रिएक्शंस कवर करेंगे। अराउंड 33 से 35 नेम रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री में। हाँ, तुम लोगों को अपनी कैपेबिलिटी पे शक नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना? बहुत कुछ सीख लिया तुमने ऑर्गेनिक में, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है? हाँ, तो कल अपनी 33 से 35 नेम रिएक्शंस है, उसको फटाफट निपटा देंगे कल की क्लास में, है ना? और फिर सैटरडे को अपना मस्त अपन बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे फिर, ठीक है? क्योंकि संडे में टेस्ट है ना। और फिर मंडे से तुम्हारा चालू हो जाएगा सॉल्यूशन, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? यस यस मैम। चलो, बहुत